अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोवेव ओवन के डायोड को टेस्ट करेंगे। ये एक हाई वोल्टेज डायोड होता है और जिस तरह हम नॉर्मल डायोड को टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर के साथ, इसको वैसे टेस्ट नहीं कर सकते। आम तौर पे हम मल्टीमीटर को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड में या कंटिन्यूटी मोड में भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डायोड उसमें कोई वैल्यू शो नहीं करता और उसको बिल्कुल भी हम टेस्ट नहीं कर सकते। इस वक्त मेरे पास दो डायोड्स हैं, एक इनमें सही है और एक ख़राब है। तो ये इस वक्त जो मैंने पकड़ा हुआ है ये ठीक है। अब आम तौर पे हम कैसे टेस्ट करते हैं कि मल्टीमीटर को डायोड मोड में लेके आते हैं और फिर एनोड टू कैथोड हम टेस्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव प्रोब को एनोड पे और नेगेटिव को कैथोड पे रखते हैं, तो ये कुछ वैल्यू शो कर देता है और रिवर्स कोई वैल्यू शो नहीं करता। लेकिन इसमें देखिएगा कि कोई वैल्यू ये शो नहीं करेगा, दोनों साइड में कोई वैल्यू नहीं। ये देखिए बिल्कुल ओपन शो कर रहा है, यहाँ भी ओपन शो कर रहा है। तो इसको मल्टीमीटर से, किसी भी तरह का मल्टीमीटर हो उससे हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये शॉर्ट हो, टोटली शॉर्ट हो, जैसे कि दूसरा डायोड जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो शॉर्ट है, तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि ये ख़राब है, लेकिन सही वाले का पता नहीं चलता। तो इसके लिए हमें इसमें कुछ पावर सप्लाई देनी होती है और पावर सप्लाई जब इसमें से हम गुजारते हैं तो उससे जो ड्रॉप इफ़ेक्ट आता है, वोल्टेज ड्रॉप इफ़ेक्ट आता है जो डायोड का, उससे फिर हम इसे अंदाज़ा करते हैं कि ये ठीक है या गलत है। तो जो एनोड है वहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दी और मल्टीमीटर की प्रोब जो है वो कैथोड वाली साइड पे, और नेगेटिव सप्लाई जो है वो मल्टीमीटर के नेगेटिव पे दे दी। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, आप 9 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो जब 12 वोल्ट की सप्लाई इसको देते हैं तो ये देखिए 7 वोल्ट तक शो करेगा, मतलब ये 5 वोल्ट ड्रॉप करता है 12 वोल्ट की सप्लाई पे। और अगर सप्लाई 9 वोल्ट हो तो फिर ये 3-3.5 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो कनेक्शंस इसके देख लीजिए बहुत आसान है। तो इसी तरह हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो, मतलब 2-3 वोल्ट आए या जितनी सप्लाई हमने दी है वो सारी सप्लाई आगे ये ट्रांसफ़र कर दे, तब भी ये ख़राब होगा। रिवर्स देखेंगे तो ये देखिए कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा। तो ये एक ठीक डायोड है। अब हम दूसरे डायोड को टेस्ट करेंगे और उसमें देखते हैं कि वो क्या हमें रिज़ल्ट देता है। सेम नंबर का है, CL01-12। ये देखिए सप्लाई जितनी भी है ये इसने ट्रांसफ़र कर दी, मतलब ये शॉर्ट है। जो इनपुट है वही वोल्टेज हमें आगे मिल रहे हैं, या अगर 1-2 वोल्ट भी कम मिल रहा है तब भी ये ख़राबी होता है। मतलब 12 वोल्ट पे तकरीबन 5 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए। रिवर्स देखें, इसमें भी फुल शो कर रहा है। तो इस तरह हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये ठीक है या ख़राब है। डायोड मोड में भी जो ख़राब वाला है इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी अगर ये शॉर्ट हो, ये शॉर्ट है इसलिए ये इसमें शॉर्ट शो कर रहा है, तो इसका हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये ख़राब है। लेकिन जो ओपन होता है या जिसका वोल्टेज ड्रॉप ठीक नहीं होता, उसको फिर हम पावर सप्लाई दे के ही टेस्ट कर सकते हैं। रिवर्स भी कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, ये देखिए। और दूसरी जो ऑप्शन होती है वो है कि हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस के मोड में रखते हैं और हाई वैल्यू सेलेक्ट करके वहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ कोई वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए, कोई रेजिस्टेंस इसमें शो नहीं होती मल्टीमीटर से। लेकिन जो ख़राब है उसमें से हमें पता चल जाता है कि ये शॉर्ट है, वो कुछ वैल्यू शो कर सकता है। तो इस तरह हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। कनेक्शन एक बार फिर समझ लीजिए। डायोड को जब हम लेंगे तो इसका जो एनोड है, जहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देनी है वहाँ पे पॉजिटिव देंगे 9 वोल्ट या 12 वोल्ट, और मल्टीमीटर की जो प्रोब है वो कैथोड वाली साइड में लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव प्रोब के साथ लगा देंगे। तो इस तरह ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसे हम चेक कर सकते हैं। अगर 9 वोल्ट हम देंगे तो फिर 6 वोल्ट तक इसको शो करना चाहिए और मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।